प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से मत्ती 22वां अध्याय से हम उस आज्ञा के बारे में देखेंगे जो मुख्य आज्ञाओं में से एक है, जो सारे व्यवस्था का और भविष्यवक्ताओं का आधार है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब हम मत्ती उसके 22वां अध्याय उसके 40 को जब पढ़ते हैं तो उन दो आज्ञाओं के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं 43 से। और पहली आज्ञा जो है, परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन के साथ, अपने सारे प्राण के साथ और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर बोलता है। और उसी के समान दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आप अपने से कैसा प्यार करते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करें। पड़ोसी कहने का क्या तात्पर्य है? पड़ोसी कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो, जो आपके सुखों में, आपके दुखों में आपके सहभागी हैं मेरे प्रियो, जो आपके लिए दिन और रात आपकी मदद करने वाले लोग हैं, जो आप तकलीफों में होते हैं और सबसे पहले वो आपके लिए दौड़ कर आते हैं, जो आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़े हैं, आपके परेशानियों में जो सबसे पहले खड़े हैं। मेरे प्रियो, आज कई बार लोग ऐसे ही बहुत अपने करीबी लोगों से वो धोखा खा जाते हैं, या लोग ऐसे अपने करीबी लोगों के साथ उनके विश्वास को जीत कर लोग धोखा दे देते हैं। परंतु आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? देखिए, हम पहली आज्ञा जो हम सुनते हैं कि परमेश्वर अपने प्रभु से हम सारे मन के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपने सारे प्राण के साथ हम प्रेम करें। हम इसके बारे में तो बहुत प्रचार सुनते हैं, परंतु उसी के समान ये दूसरी आज्ञा भी है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। परंतु मेरे प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण को जब हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय उसके 21 में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना, ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसके दासी का, ना उसके बैल का या गधे का, ना किसी और वस्तु का लालच करना। यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं। आज बहुत बार ऐसा होता है, लोग आजकल के समय में काम करने वाले मिलते नहीं हैं, तो लोग उनके घर में जो काम करने वाले होते हैं उनको भी बहका देते हैं, उनको भी क्या करते हैं, प्रलोभन देके हम थोड़ा ज्यादा देंगे, आ जाओ मेरे पास काम करने, ऐसा भी लोग करते हैं। और यहाँ पर उसी बात को भी बताया गया है, ना उसके दास का ना उसकी दासी का भी तो क्या करना, लालच करना। कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग किसी के परिवार का लालच करते हैं, किसी के परिवार को तोड़ देते हैं, किसी के परिवार को नुकसान कर देते हैं। वो उनके बहुत करीब है और विश्वास योग्य जानकर जब उनको अपनी सारी तकलीफों को वो बताते हैं, उनके साथ मित्रता करके उन्हीं के परिवार को तोड़ देते हैं। कोई किसी के पति को छीन कर ले जा रहा है, कोई किसी की पत्नी को ले जा रहा है, और इस प्रकार से तो आज कई प्रकार की गड़बड़ियां दिख रही हैं। कई इसी प्रकार से जलन, ईर्ष्या, डाह के कारण अपने पड़ोसियों के लिए बुरा बुरा कार्य कर रहे हैं, उनको फंसाने के लिए, उनके परिवार को बिगाड़ने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए कई कार्य हो रहे हैं। तो क्या आज हम परमेश्वर के लोग होकर अपने जीवन को जांच सकते हैं, कहीं हम भी ऐसे कार्य में तो नहीं है? क्या हमारा मन किसी और के परिवार को बिगाड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है और हम इन गलत चीजों की ओर नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। दाऊद के उसके जो योद्धा लोग थे, उन योद्धाओं में एक अच्छा वीर योद्धा था, जो बहुत विश्वास योग्य था, जो अपने स्वामी के लिए, अपने अपने देश के लिए वो विश्वास योग्य था, अपने परमेश्वर के नजर में विश्वास योग्य था। वो वीर योद्धा था। और उसके बारे में हम देखते हैं, उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम बत्शेबा था।
परंतु दाऊद जब युद्ध के समय में वो युद्ध में नहीं गया और उसने जब उसकी पत्नी को नहाते हुए देखा तो उस पर मोहित होकर उसके साथ व्यभिचार किया। परंतु इतना ही नहीं, पाप मेरे प्रियो पाप को जन्म देती है, पाप और पाप को लेकर आती है, कई और गलतियों को कराती है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, क्या हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करते हैं? क्या हमारी तकलीफ केवल हमें दिखाई देती और दूसरों की तकलीफ हमको दिखाई नहीं देती? क्या हमें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है, या फिर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं? मेरे प्रियो, क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? क्या आप अपने लिए बुरा कर सकते हैं? अगर आप अपने लिए बुरा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने उन प्रिय लोगों के लिए भी आप बुरा कैसे सोच सकते हैं? यह हमारे जीवन में जांचने के लिए आज परमेश्वर बता रहा है। हमारे मन में आज कैसी बातें चलती है, आज हम कैसे सोचते हैं, परमेश्वर इन बातों को देखता है। हमारी सोच कैसी है, परमेश्वर जांचता है। कई बार परमेश्वर हमारे सामने ऐसी बातों को लेकर आएगा जहां हमको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम किन रास्तों को चुने। परंतु परमेश्वर की आज्ञा जो कहती है, हमें उन्हीं रास्तों को चुनना आवश्यक है मेरे प्रियो। और यहाँ पर बड़ा अच्छा हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कहता है, ये उसी के समान ये आज्ञा है। किसके समान? जैसे हम कहते हैं परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, और उसी के समान ये भी एक आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तू हमें प्रेम कर, तू हमें आशीष दे, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनते। हम सिर्फ परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करना जानते हैं, हम क्षमा प्राप्त करना जानते हैं, लेकिन हम क्षमा देना नहीं जानते। हम परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को तो भलाई से भर, परंतु जब दूसरों के जीवन में भलाई को परमेश्वर देता है तो हम ईर्ष्या करते हैं, हम डाह करते हैं, हम चिढ़ने लग जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। परमेश्वर आप उसे आशीष दे रहे, मुझे नहीं दे रहे। आज परमेश्वर पिता हमें कुछ बातों को और सिखाना चाहता है। जब दाऊद पाप में गिर गया, उसने युद्ध के मैदान से हित्ती यूरिया को बुलाया। और यहाँ पर जब हम इस वचन को देखेंगे जो हमको मिलता है दूसरा सामुएल में, तब यहाँ लिखा है, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेजा। उरिया दाऊद के पास जब आया तब उसका कुशल क्षेम पूछा और उसको बोला कि तू अपने घर चला जा, क्योंकि उसने पाप किया, अब वो पाप को ढांपने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु वो घर नहीं गया, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर की वाचा का संदूक बाहर है, परमेश्वर हमारे स्वामी की सेनाएं बाहर है, सब युद्ध के मैदान में है, मैं अपने घर में जाकर अपने परिवार का आनंद क्यों लूं? वो घर नहीं गया, वहां राजा के सेवकों के साथ उसी राजमहल महल के बाहर में वो सो गया। दूसरे दिन भी देखा राजा वो नहीं गया, तब तीसरे दिन उसको न्योता दिया और उसको खूब खिलाया, खूब पिलाया, ताकि वो घर चला जाए। परंतु उस दिन भी वो अपने विश्वास योग्यता पर अडिग बना रहा। वो अपने घर नहीं गया, वो सुख की जिंदगी को नहीं देखा, परंतु वो विश्वास योग्यता का जीवन जीता रहा। और उसके बारे में योआब भी कहता है कि वो तो वीर है, बोलता है वो वीर है, वो वीर योद्धा था मेरे प्रियो, और वो विश्वास योग्य भी था। आज मेरे प्रियो हमारे साथ कई विश्वास योग्य लोग हैं। आज हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो योद्धा के समान हमारे जीवनों के लिए सहायता करने वाले लोग हैं, जो हमारे सुख हमारे दुख में हमारे साथ खड़े हैं। हम कहीं उनके लिए कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उनके लिए बुरा भला तो नहीं सोच रहे हैं मेरे प्रियो, कहीं हम उनसे ईर्ष्या और डाह तो नहीं कर रहे, जो आपके सुख आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, जो आपके लिए दिन और रात प्रार्थना करते हैं। आप जब भी उनके लिए उनके पास आप प्रार्थना करने बोलते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर आप उनकी बुराई बाहर जाकर करते हैं। आप उनके लिए बुरा भला कहते हैं, आप उनके ऊपर दोष लगाते हैं, उनके बारे में आप कड़वाहट से भरते हैं। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जो हमारे सुख हमारे दुख में, जो हमारे सहायक करने वाले, जो हमारे मददगार हैं मेरे प्रियो, जो हमारे लिए तकलीफों में दौड़ कर आने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, हम आज उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं।
यहाँ दाऊद उसके एक वीर सिपाही के विरुद्ध में ऐसा किया, और ना सिर्फ इतना ही, परंतु जब उसने अपने प्रयत्न में वो फेल हो गया तो क्या किया, उसने एक चिट्ठी उसी के हाथ लिखकर भिजवाया योआब का, और उसे कहा जहां बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही उसी जगह पर तो उरिया को रख दे। और उस युद्ध में क्या हुआ, मारा गया उरिया। और तब परमेश्वर जब इन बातों को देखा, तब परमेश्वर क्रोधित हुआ, परमेश्वर बहुत नाराज हुआ, और तब उसने नतान नबी को उसके पास भेजा। और राजा उससे इस प्रकार से क्रोधित होकर के, परमेश्वर राजा से इस प्रकार से क्रोधित होकर के उसने अपने नबी को उसके पास भेजा और उसका पाप उसको जता दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे हर एक क्रियाकलापों को देख रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन को जांच रहा है। हम कहते हैं परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे अगल बगल हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कहीं हम उसे पीछे खींचने का काम तो नहीं करते, कहीं हम उसे नीचा करने का तो काम नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में देख रहा है, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जब पहला राजा को जब हम देखते हैं, तब हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अहाब के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अहाब नबोत के दाग की बारी के पास से गुजरा, और उसकी बारी को देख करके उसको बहुत अच्छा लगा, और वो सोचा मैं इस बारी में साग पात लगाऊंगा, और उसने उस बारी को साग पात की बारी लगाऊंगा, और मैं उसके बदले तुझे एक अच्छी वाटिका दूंगा, तो मेरी इच्छा तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दूं। नबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे मैं अपने पुरखाओं के निज गोत्र तुझे दूं। और ये बात के कारण अहाब दुखी हो गया, परंतु उसकी पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के तहत झूठे गवाह खड़ा किए, झूठे लोगों को खड़ा किया। एक राजा अपने ही राज्य में अपने लोगों के जीवन के लिए बुरा कर रहा है, वो प्रजा जो उसके लिए विश्वास योग्य है उसके लिए अगर बुरा कर रहा है, परमेश्वर इस बात को भी देखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर उस बात को जो हम एक दूसरे के प्रति करते हैं, एक दूसरे से गलत भावनाओं से कार्य करते हैं, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हर वो कार्य को जांचने वाला परमेश्वर है। और आज इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, क्या वाकई में जो आज्ञाएं सारे व्यवस्था का और भविष्यवक्ता का आधार है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, हम क्या ऐसा रख रहे हैं? और इसने ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय। अहाब और इज़ेबेल जो उसकी पत्नी जो भ्रष्ट और दुष्ट थी, उसके कहने पर आकर उसने झूठे गवाह को खड़ा करके उसकी भूमि को ले लिया और उसे पथरवाह करके मार दिया। तब परमेश्वर का वचन तुरंत उनके पास पहुंचा, और यहाँ लिखा है, तब यहोवा का यह वचन तिब्सी एलिया के पास पहुंचा, चल सुमरोन के रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की बारी में है और उसे अपने अधिकार में लेने के लिए वहां गया है। तुरंत परमेश्वर का जवाब आया, दाऊद के पास तुरंत परमेश्वर का जवाब आया। मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, हम इसे हल्के में ना लें। परमेश्वर की आज्ञा है 10 आज्ञा, जिसको आज वर्तमान में सबसे ज्यादा अवहेलना किया जा रहा है। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के दास और दासी का लालच मत करना, किसी के घर किसी के परिवार का लालच मत करना, किसी की पत्नी का, किसी के पति का, किसी के बच्चों का लालच मत करना, किसी के धन संपत्ति का लालच मत करना मेरे प्रियो। क्योंकि कई बार ये लगता है हम लालच तो नहीं कर रहे, लेकिन जब आप ईर्ष्या डाह करें और डाह और ईर्ष्या के कारण आप उसे नीचा गिराने के लिए कई षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको पीछे धकेलने के लिए कई कार्य करें, तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? निश्चय देख रहा है। आज परमेश्वर पिता इस आज्ञा की गंभीरता के बारे में हमको बताना चाहता है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था
और भविष्यवक्ताओं का आधार है ये 2 आज्ञा, परमेश्वर से प्रेम करना और उसी के समान मेरे प्रिय अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आज परमेश्वर हमको बताना चाहता है, तुरंत परमेश्वर का वचन तीर्सी एलिया के पास पहुंचा और बोला तुरंत जा, क्योंकि आहाब नबात के दाग के बारे में है और उसे अपने अधिकार पर लेने के लिए वहां गया है। क्या कहा परमेश्वर ने? तो अधिकारी बन बैठा है, तो राजा है, तो अधिकारी बन बैठा है, तो किसी के जीवन को भी नष्ट कर देगा, झूठे आरोपों में फंसा देगा? नहीं। जिस स्थान पर उसका लहू बहा, जिस स्थान पर नबात का लहू बहा, उसी स्थान पर तेरा लहू भी बहेगा। तेरे लहू को कुत्ते, उसी स्थान पर कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इज़ेबेल को ऐसी ही मृत्यु से मरी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, क्या हम अपने पड़ोसियों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं? जो इस देश में मेरे प्रियो, जो शासन या अधिकार के क्षेत्र में अपने नीचे वाले लोगों से वह कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं मेरे प्रियो, अगर वो गलत कामों में दोषी लगाकर लोगों को फंसा रहे, तो परमेश्वर देर नहीं करेगा, परमेश्वर तुरंत इनका पलटा लेगा। और इसलिए परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें हिदायत भी दे रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, हमें बताना चाह रहा है। वो दाऊद से क्रोधित हो गया था। मेरे प्रियो, आज हमारे पास एक मौका है, हम अपने जीवन को जांचें। क्या हम किसी के कारण जलन से या ईर्ष्या से तो नहीं भरे? क्या हम किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोच रहे? मेरे प्रियो, आज अपने हृदय को, अपने मन को टटोलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के प्रति कृपालु बनना है, ना कि ईर्ष्या और डाह करना है। और जब वो आशीष को पाते हैं तो आप धन्यवादी बने, ना कि जलन रखें। परमेश्वर हर एक को आशीष दे मेरे प्रिय इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आज इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। हम में से प्रत्येक आज इस वचन की गंभीरता को जाने हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हम बड़े ही परमेश्वर सावधानी पूर्वक अपने जीवन को चले पिता। सो पवित्र आत्मा प्रभु हर एक के मन और हृदय को टटोल कर प्रभु जांचने के लिए सहायता करें। और पिता परमेश्वर, एक विश्वास योग्यता का जीवन को जिए, ऐसा जीवन परमेश्वर जो आपको भाए पिता, एक पवित्र जीवन जिसकी बुलाहट आपने अपने लोगों को दिया पिता। और खुदान परमेश्वर, इसलिए आप चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आपके लोग एक पवित्र जीवन को जिए। ऐसा ना हो प्रभु कि जो अनुग्रह हम पर किया गया, हम उस अनुग्रह से वंचित हो जाएं और ऐसी कोई कड़वी जर फूट कर प्रभु हमारे जीवन का नाश कर दे। अब आप परमेश्वर, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा परमेश्वर, आप महान हैं, आप बढ़ें और हम सब घटते जाए। आपका नाम हम सबके जीवनों से ऊंचा होता चला जाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितनों के अंदर पाप का स्वभाव कार्य कर रहा है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आप इसलिए आए क्योंकि आपके स्वभाव में पाप नहीं था और इसलिए यीशु मसीह आप पाप को हरने के लिए आए। प्यारे यीशु प्रभु, आप पापी को नाश कर नहीं करने नहीं परमेश्वर, परंतु पिता पापी को नाश करने नहीं परंतु पाप का नाश करने आए। आज यीशु आपके नाम से प्रभु जी हर एक वो पाप की जड़ें उखाड़ी जाए। हर वो परमेश्वर वजह परमेश्वर जो पाप की और आपके लोगों के जीवन को लेकर जाता, वो सारे पिता परमेश्वर गंदे स्पिरिट यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़कर जाए प्रभु जी। हर एक बदरूहों से परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु आजाद होने पाए। खुदा परमेश्वर प्रभु, जो आपके लोगों को दूषित आत्माओं ने बांध कर रखा है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक वाचा में परमेश्वर प्रभु जी, आज यीशु आपके लहू की वाचा के द्वारा उन बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु। जितने बलिदान चढ़ाकर प्रभु आपके बच्चों को गंदी आत्माओं की वाचाओं में बांध कर रखा है प्रभु, गंदी वाचाओं में परमेश्वर प्रभु बांध रखा है प्रभु जी, गंदी स्पिरिट में बांध रखा है, यीशु के नाम से प्रभु वाचाओं को तोड़ते रिखांदोरिया बारे खादिरिया वो शिखिंदिरिया स्तोनो नबा। और इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोग परमेश्वर उस अशुद्ध आत्माओं से आजाद किए जा रहे, यीशु आपके लहू के द्वारा प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसी घड़ी प्रभु यीशु आपका लहू आपके बच्चों को जिन भी गड्ढे में गिरे हैं प्रभु आप निकाल बाहर कर रहे हैं।
हाँ खुदा, वाचा बांध कर आपके बच्चों को परमेश्वर, जो दुष्ट ने प्रभु बीमारियों में बांध रखा, आज यीशु के नाम से वो आजाद किए जाने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार की बीमारी की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मसीह यीशु की धार्मिकता में है। मसीह यीशु ने इनके लिए लहू को बहाया, मसीह यीशु ने इनके लिए कोड़े की मार सा। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इनके जीवन पर। हम तुम्हारे अधिकारों का खंडन करते हैं, हम तुम्हारे अधिकारों को तोड़ते हैं इनके जीवन से। यीशु के नाम से आजाद किए जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके लोग इसी घड़ी यीशु आपके नाम से आजाद किए जा रहे प्रभु, धन्यवाद। आप एक एक लोगों को छू रहे प्रभु, उनके आत्माओं में परमेश्वर जो बंधन है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु तोड़ा जा रहा है। हर प्रकार के अनिंद्रा की आत्मा, प्रकार के बोझ यीशु के नाम से प्रभु इसी घड़ी प्रभु जी दूर किया जा रहा है। आपका धन्यवाद पिता। जो गंदी पिता परमेश्वर मुंह से परमेश्वर गंदी गालियों को निकालते हैं प्रभु जी, आज वो सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़े जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता। आपके छुटकारे के लिए, आपके जय के लिए, आपकी चंगाई के लिए आपका धन्यवाद। अपने बच्चों को आप ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर हैं। ये सदा की आशीष है प्रभु जो आपने अपने बच्चों को दिया है प्रभु। एक दिन एक पल की आशीष नहीं, परंतु सदा की और ठहरने वाली आशीष है जो आपके बच्चों के ऊपर बनी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको सारी आदर महिमा आपको देते हैं, जो कुछ आपने हम सब के लिए किया है पिता, अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी, जो जय छुटकारा आपने दिया है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवादी हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।